हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी एक्सपायरी को कैसे ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स रहने वाले हैं बैंक निफ्टी एक्सपायरी में ट्रेड करने के लिए, और आज के लिए क्या लेवल दिए गए थे बैंक निफ्टी के, वो भी एक बार देख लेते हैं। 30 तारीख की है आज, और 30 तारीख की जो फर्स्ट कैंडल थी 9:15 की, वो ये थी आपकी। इसने पहले ही जो लेवल था नीचे 51,260 का, वो टच कर लिया था ओपनिंग में ही, और ऊपर की तरफ 51,450 का लेवल टच कर लिया था। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो हमने क्या किया था, हमने जो जो ये प्राइस था, ये जो एक मूवमेंट था, तो जिसको तो कैच कर लिया था, ऊपर की तरफ गया, फिर जब रिटेस्ट करके फिर ऊपर जब जाने लगा फिर कैच कर दिया था इसको। दो ट्रेड तो हमारे यही हो गए थे ओपनिंग के बाद में। ये ट्रेड हमसे कम्प्लीटली मिस रहा, ये हम नहीं कर पाए। उसके बाद ये ट्रेड के लिए हमने वेट किया कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देगा, थोड़ा सा भी डाउन साइड आएगा तो हम लोग बाई करेंगे, बट ये आया नहीं। ये सीधा सीधा ऊपर की तरफ चला गया एग्जैक्टली। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रहा था पीछे से, तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए प्राइस आज की डेट में मूवमेंट कर रहा था अपसाइड के लिए। ठीक है, प्राइस कहाँ आगे खड़ा हो गया, प्राइस आ गया आपका ये जो एक इम्पोर्टेंट एरिया था 51,617,625 का, जो एक इम्पोर्टेंट एरिया था। मैंने क्लियरली आपको कल ये कहा था कि भाई ये जो एक 51,625,617 का जो लेवल है, अगर इसके ऊपर प्राइस जाता हुआ आपको दिखता है तो आपको एक मोमेंट अच्छा मिल जाएगा। जो कि ये जो लेवल है 51,730 का, ये तो मैंने बाद में ड्रॉ किया था आपके साथ वीडियो बनाते बनाते। तो मैंने वो 800 से 925 तक का जो रेंज है वहाँ तक देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, तो इसने क्या किया, जैसे ही ये इसके ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट किया, आगे नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर और फिर नीचे रिटेस्ट, मतलब वहीं पर सपोर्ट ले रहा है। फिर वहीं पर एग्जैक्टली सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ गया, कहाँ तक गया, 784 तक गया। 784 तक गया, तो एक ट्रेड हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल था, हम यहाँ पर लेके बैठे हुए थे, एक कॉल साइड का ट्रेड। उसने एक मूवमेंट दिया, वो वहाँ पर एग्जिट किया। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमने वेट किया फिर से कि हम फिर से कोई एक ट्रेड में एंट्री करेंगे, और हम यहाँ पर कॉल लेके बैठे थे। आई थिंक इस एरिया में कहीं कॉल लेके बैठे थे, जो कि ये थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो एक क्लियरली मैंने एक मैसेज भी लिखा था टेलीग्राम में कि 755 का आई थिंक लेवल कुछ दिया था मैंने, कि 755 के ऊपर गया तो एक अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर। तो जैसे ही निकला 755 पर, 755 के ऊपर, तो एक मूवमेंट आपको 200 पॉइंट का अगले 2 मिनट में ही देखने को मिल गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो मूवमेंट था वो हमने कम्प्लीटली कैच किया था अपसाइड का, बट डाउन साइड का यहाँ भी कोई प्लान नहीं किया था हमने, तो डाउन साइड का ये कम्प्लीटली हमारे से मिस हो गया था। ओके, और फिर से ये अपसाइड का ट्रेड पकड़ा था हमने हमने यहीं पे ये खड़ा था तभी हमने कॉल साइड बाई किया था हमने एक यहाँ पर। ये भी एक मूवमेंट मिला था कम्प्लीटली हमको, क्योंकि लेवल आ गया ना, जो वही लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है भाई, जिसको वो सपोर्ट ले रहा है, वहीं पे आके कुछ कंडीशन ऐसी बना रहा है, कुछ कैंडलस्टिक ऐसी बना रहा है जिसमें हमें बाइंग के लिए कॉन्फिडेंस मिल रहा है, तो हम बाई करेंगे ना उसे। अब ये वहाँ पे वहाँ जाने के बाद, नीचे जाने के बाद ऊपर ये जोन में आ गया, फिर जोन में आने के बाद फिर इस एरिया में हमने एक बाई किया। बाई करने के बाद उसमें यहाँ तक का मूवमेंट दिया, ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया था, उसमें उम्मीद भी नहीं थी कि ज़्यादा मूवमेंट दे पाएगा, जोन के ऊपर निकल पाएगा, उसकी संभावना भी नहीं थी। बट हाँ, ये यहाँ पर एक पुट साइड का मूवमेंट लास्ट टाइम पर लिया था। पुट साइड का मूवमेंट एक लास्ट टाइम पे हमने ट्रेड किया था, जिसमें एक मूवमेंट अच्छा मिल गया था। आई थिंक 150 पॉइंट के आसपास का, 150 पॉइंट प्लस का समथिंग कुछ एक मूवमेंट मिला था हमें पुट साइड का, क्योंकि ये आज का हमारा पहला पुट था जो हमने ट्रेड किया था। ठीक है, तो कम्प्लीटली नेक्स्ट तक प्राइस कहाँ आ गया, नेक्स्ट जो जोन दिया था नीचे डाउन साइड का, वहाँ तक प्राइस आ गया। यहाँ भी रुका 2 मिनट, यहाँ भी रुका 2 मिनट 3 मिनट, उसके बाद फिर नीचे की तरफ प्राइस निकल के आ गया। ठीक है, तो जो भी कुछ हो रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, जो भी कुछ होना है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सारा कुछ लेवल के अकॉर्डिंग ही होना है। लेवल्स के बियॉन्ड कुछ नहीं होना है, चाहे वो लेवल एग्जैक्ट लेवल से न के 50% से हो, दोनों दोनों लेवल के, चाहे वो एग्जैक्टली लेवल से हो। अभी हमारे पास जो लेवल्स है कल के लिए, वो एक बार देख लेते हैं क्या रहने वाले। बैंक निफ्टी का यहाँ पर एक आप ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हो। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आई थिंक आपके लिए सही रहेगी। ये ट्रेंड लाइन भी आपकी 300 335 वाले लेवल पे आ रही है, और साथ में ये 300 335 पे भी लेवल हमारा एक आ रखा है। अगर इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं होता है, अगर मानो कि मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, फ्लैट ओपन होने के बाद कोई भी कैंडल वहां पर क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है, फ्लैट ओपन हो गया, फ्लैट ओपन हो गया, अगर नीचे की तरफ आता भी है और आके अगली कैंडल या वही कैंडल अगर रिवर्स हो जाती है, तो ये मान लो कि प्राइस ऊपर की तरफ ही जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी उसकी। पहला लेवल 520 का रहेगा, फिर उसके बाद 715 के आसपास का लेवल है जो कि बैंक निफ्टी में रहने वाला है। ओके, अगर ओपनिंग हमें थोड़ी सी अपसाइड मिल जाती है, गैप ओपनिंग मिल जाती है, क्योंकि 500 पर तो इसकी क्लोजिंग हुई है, 51,500 तो इसकी क्लोजिंग हुई है।
ठीक है। तो 200-300 पॉइंट अगर हमें कहीं गैप अप मिल जाती है, ओपनिंग 700-900 के बीच में कहीं अगर ओपनिंग मिल जाती है, तो वहाँ पे ओपन होने के बाद अगर कोई भी आपको सेलिंग के लिए कैंडल मिलता है तो भी आप सेल कर सकते हो। उसी के नीचे अपना आपको 500 के आसपास का लेवल देखने को मिल जाएगा, या फिर हो सकता है 300-335 के आसपास का लेवल देखने को मिल जाए बैंक निफ्टी के अंदर। ओके। बट अभी अपसाइड के लिए अगर हम देखते हैं तो अपसाइड के लिए 965 आप या 52,000 का लेवल कंसीडर कर सकते हो। ये जो पूरा एरिया है ये एक इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि ये अपसाइड के लिए यहाँ पर इसको प्राइस को नहीं जाने देगा। ठीक है, अपसाइड प्राइस को नहीं जाने देगा ये, जब तक ये 52,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है प्राइस, जब तक नहीं जाएगा, जब तक ये यहाँ तक नहीं जा सकता। अपसाइड के लिए लेवल ज़्यादा नहीं डाला मैंने, 52,366 मतलब जो कल का जो हाई था ऑलमोस्ट वहाँ तक के लिए अपसाइड के लिए लेवल डाला है। उसके नीचे आता है फिर 52,193, 52,72, 51,965 और 902, ये एक जोन है। साथ में आपका 51,715, 51,520, 51,309 और 335, ये एक छोटा सा जोन है। इसमें डिफरेंस आ रहा है आपका 715 से लेके 900 टू 965, इसमें डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें आप 50% ड्रॉ कर सकते हो इसका। ठीक है, 50% आप इसका ड्रॉ कर लीजिएगा, तो जो जहाँ पे मिलेगा आप उसके हिसाब से इसको ड्रॉ ड्रॉ कर लीजिएगा। 51,800 समथिंग आ रहा है लेवल। ठीक है, और इसमें भी आ रहा है 520 और 720, 715, इसमें भी डिफरेंस आ रहा है, तो इसका भी 50% आप ड्रॉ कर सकते हैं। डाउन साइड का लेवल देखें तो वो भी एक बार देख लेते हैं कि डाउन साइड में हमने क्या लेवल ड्रॉ किया है। ओके, इधर भी आ रहा है डिफरेंस उतना ही ऑलमोस्ट देखें तो ये भी 50% आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 100 पॉइंट के आसपास की रेंज। कोई 100 पॉइंट से ज़्यादा होगी तो उसके लिए हमें थोड़ा सा उसके बीच में करना पड़ेगा कुछ ना कुछ ड्रॉ। ओके, और डाउन साइड में देखें, डाउन साइड मैंने जो ड्रॉ किया है वो पूरा 1000 पॉइंट के आसपास का लेवल है। डाउन साइड में 50,514, 50,675, 50,804 और 837, ये एक जोन है छोटा। 50,990, 51,8, 51,186, 51,309, 335। ठीक है, गैप डाउन हो जाता है कहीं भी आपको 200 पॉइंट के आसपास गैप डाउन मिल जाता है 300 के आसपास का, तो वहां से पॉसिबिलिटी होगी कि प्राइस रिवर्स हो जाएगा ओपनिंग में। इस एरिया में कहीं भी ओपन होता है तो प्राइस रिवर्स होगा 500 के आसपास तक के लिए ओपनिंग में ही, ओपनिंग वाली कैंडल वापस हो जाए या फिर नेक्स्ट कैंडल वापस हो जाए। ठीक है, बेस्ट क्या होगा, बेस्ट आप देख लीजिए, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन डाल दीजिए आप, ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आएगी और वो वहाँ पर ब्रेकआउट करते हुए दिखेगी तो आपके लिए बेस्ट एक अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। ये आ रही ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस अगर निकलता है सिस्टमेटिकली, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलने के लिए तो प्राइस को 300 पॉइंट गैप अप होना पड़ेगा, और 300 पॉइंट गैप अप होने के बाद सस्टेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो मुझे नहीं लगता अभी। ठीक है, सस्टेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा उसके बारे में नहीं कुछ कहा जा सकता, जब तक कि 965 के ऊपर ट्रेड नहीं करता प्राइस तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। ओके, अगर नीचे प्राइस आपको फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ जाता है तो 800 के आसपास एक बार जाके प्राइस रुकेगा। ठीक है, 800 से भी निकल जाता है तो 900 के आसपास रुकने वाला है, 965 वाले जोन के आसपास रुकने वाला है प्राइस एक बार जाके। तो इसको आप अप्लाई कर सकते हो अपने ट्रेडिंग लाइफ में आसानी से। आपको यहाँ से लेवल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो कि पर डे अच्छा काम करते हैं लेवल्स, कोई डाउट नहीं है उसमें। जब लेवल्स आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट निकालने में आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चीज़ों को समझो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को आप मिलाते रहो, आपके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी, कुछ ना कुछ ट्रेडिंग प्लान आपका बनता रहेगा, आपका बन जाएगा। बट मिलाना पड़ेगा आपको, मिलाने कोई और नहीं आएगा, चीज़ों को देखने कोई और नहीं आएगा। प्रॉफिट आपको चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय माता दी।